तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, इजराइल से एक खबर आती है जो दिलो दिमाग को झंझोड़ देती है। कहते हैं कि जेडी वेंस अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट होते। प्रेसिडेंट होते यार, मुझे लगा प्रधानमंत्री तो नहीं कह दिया कहीं। चलो, एक प्रेसिडेंट एक प्रधानमंत्री कह रहा है, नहीं, जेडी वेंस अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट होते। अब बोलोगे जेडी वेंस अमेरिका के प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे? सुमित भाई, ये कहानी क्या है? कहानी वहां से शुरू होती है जब इजराइल ने यह दावा किया कि हमने बहुत प्रिसाइज इंटेल दी अमेरिकन को कि ट्रंप पे बहुत जानलेवा हमला हो सकता है और उसका बहुत तगड़ा प्लॉट बना दिया गया है और आप अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्रेसिडेंट को बचिए, ऐसा ना हो कि जेडी बन जाए। और ये कहां हुआ, कब हुआ, इसके तार जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये हुआ है अभी हाल फिलहाल के दौरे में है और 99.9% में श्योर हूं ये हुआ है आपका नेटो के समिट में तुर्किया में। क्या तुर्किया में या तुर्किया की एयर स्पेस या इस समिट के आसपास ट्रंप को जान से मारने का कोई प्लान था? क्या कोई साजिश थी? क्योंकि ऐसा इजराइल कहता, बहुत पॉइंटेड इंटेल हमने दी और इजराइलियों का कहना हमारी इंटेल के कारण ट्रंप साहब बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। ये इजरायली बिल्कुल कहते जी हमने इंटेल दी और ट्रंप साहब बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। ही कुड हैव बीन नो मोर। और देखिए, ट्रंप ने भी 3 बार वहां कहा, यार कल को मैं ना बचूं, कल को मैं ना बचूं, कल को मैं ना बचूं। और जब ये बात आई तो इसमें पूरे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में हड़कंप मच गए। एक रिपोर्टर ने इस खुलासा आने से पहले ये पूछा था, सर आपको असैसिनेट करने की खबरें आ रही हैं, क्या ये सच है? आपको जान से मार देने की खबरें आ रही है, क्या ये सच है? तो ट्रंप कहते हैं हाँ है। मतलब सर, क्या ये सच है कि आपने एयरफोर्स 1 बदल दिया और आप पुरानी एयरफोर्स 1 में आए बिकॉज कुछ सुरक्षा के कारण थे? बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने यूरोप में रखा ताकि हमारे जो यूरोप में डिप्लॉयड सेना है वो उसको देख सके। भाई, प्रेसिडेंट का जहाज ना हो गया, स्मिथसोनियन म्यूजियम हो गया, कोई टिकट लेके देख लो। मतलब ऑब्वियसली ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी अदर रीजन, तो उन्होंने वो रीजन बता दिया। तीसरी बात कि ये सच है क्या जब आप एयरफोर्स 1 में उड़े तो आपने वो खिड़कियों के शीशे, कह रहे ना, खिड़कियों की पट्टी बंद कर लीजिए, काइंडली क्लोज योर विंडो पैन्स एंड डिम योर लाइट्स? क्या ऐसा हुआ था एयरफोर्स 1 में? ट्रम्प कह रहे हैं हाँ हुआ था बिकॉज वी आर अगेंस्ट दीज एस बैग्स। तो अब बाकी समझिए एस बैग्स का मतलब क्या होता है। हम उनके अगेंस्ट, और इनसे बचने के लिए हमने ये किया था बिकॉज हाँ ये हमने जरूर किया। पर ट्रंप ने इस चीज को घुमा दिया कि एयरफोर्स 1 जो कतर वाला वो वहां क्यों रखा गया। मेरा मानना भाइयों, आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है वो कतर वाला एयरफोर्स 1 परमानेंटली ग्राउंड हो जाए। डोंट बी सरप्राइज अगर वो परमानेंटली ग्राउंड भी हो जाए, या विद इन अमेरिका उसको ट्रैवल के लिए यूज किया जाएगा, अमेरिका के बाहर ट्रैवल के लिए उसको शायद न यूज किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसमें कुछ बहुत स्ट्रक्चरल, नॉट जहाज के लेवल पे, मैकेनिज्म्स, इक्विपमेंट, व्हाटएवर कुछ फ्लॉज कुछ पाए गए हैं। और ये मेरा जो आपका असेसमेंट था, सीक्रेट सर्विस ने हैज केप्ट देयर फुट डाउन एंड वाज, सर यू आर नॉट ट्रैवलिंग इन दिस प्लेन, वी आर नॉट अलाउड दिस। और अगर एक बार सीक्रेट सर्विस ने कह दिया तो ट्रंप भी उसको मना नहीं कर सकते। तो ट्रंप मान गए, जहाज नया लाया गया और इजरायली खुल के कह रहे भाई ये तो हमने बता दिया और ना जेडी वेंस प्रेसिडेंट होते। मतलब अब समझिए ये स्टेटमेंट, अगर हम नहीं बताते तो जेडी वेंस प्रेसिडेंट होता। और इजराइल इसीलिए ये भी बोला इसीलिए अमेरिका कहता है कि इजराइल मेरा सबसे रिलायबल एलाई है और इसीलिए अमेरिका इजराइल को पालता है और इसीलिए अमेरिका इजराइल के लिए कुछ भी करता है। क्योंकि अगर हम नहीं तो आज अमेरिका में बहुत बड़ा आघात या बहुत बड़ा घात हो सकता था। तो इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तो मुझे लगता कोई बहुत बड़ा प्लॉट था। ये नॉर्मल अटैक वाला प्लॉट नहीं था, नॉर्मल वध करने वाला प्लॉट नहीं था, ये नॉर्मल चीज नहीं थी। बहुत बड़ा इन्होंने कांड सोचा था। क्योंकि देखिए, जो खमेनी के जनाजे में बैनर देखेंगे उसमें बोला कि रिजीम अफसरों आप अमेरिका से जाके आप चीजों को नेगोशिएट मत करो, आप अमेरिका के बादशाह का कत्ल करो, आप अमेरिका के बादशाह को निपटा दो, हम तुम्हें मारेंगे ट्रंप, तू जरूर मरेगा। मतलब इनॉर्मस प्रोपोर्शन पे, इनॉर्मस लेवल पे
इनॉर्मस स्तर पे ये बैनर लगाए गए, और ये बैनर इतने ज्यादा था कि लोगों की रूह कांप गई इसको देख के। और एक अमेरिका में स्कूल ऑफ थॉट है, कुछ हमारे भी बुद्धिजीवियों ने चला, क्या इसराइल ऐसा तो नहीं अमेरिकन को ईरान पे अटैक पे प्रेरित करने के लिए सब कर रहा? अरे भैया, अल्लू के खजूर हो क्या? तुमने हजारों लाखों लोग देखे, तुमने वो इतने बड़े बड़े बैनर देखे जो आईआरजीसी ने लगवाए, जो ईरान की सरकार ने लगाए, और खमीनी का इतना बड़ा प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन निकालने का मतलब ही था यू वांटेड टू गेट बैक द सपोर्ट। और जब सपोर्ट आया, आपके हार्डलाइनर आए, उन्होंने अराची की पिटाई करनी, उन्हें ये पजिस्किन की पिटाई कर ली। वो क्या कर रहे थे? भाई ट्रंप को निपटा दो, नेतन्याहू को निपटा दो। ट्रंप के पीछे खासकर पड़े। और अब देखिए, ट्रंप के पीछे खासकर पड़े और उन्होंने कहा भाई निपटा दो, मतलब यू हैव टू कट ऑफ, जो भी करना है करो भाई। तो उसके बाद अगर ये प्लॉट हुआ तो क्या ये विचित्र कर देने वाली बात है? और आप देखिए, ये जो तैयब अर्दोगन ने वहां लोगों को बंदूकें गिफ्ट दे दी, इन बंदूकों को लेके पूरी दुनिया में आक्रोश मचा। कहता है यार, लोडेड बंदूक, गोलियां लगी हुई लाइव, क्या ये कोई डिप्लोमेटिक गिफ्ट होता है? क्या ये एक शिष्टाचार है? आप फूल के गमले, हैंडी क्राफ्ट्स ये देते हैं। भारत भी तो गिफ्ट देता, भारत किसको बंदूकें लगी हुई देता? और बंदूक किसके घर में नहीं बनती? किस कंट्री में बंदूक नहीं बनती आज की डेट में? तो तैयब अर्दोगन क्या ये कोई इस्लामी फिजिक्स का नया वो कीर्तिमान एस्टेब्लिश किया कि रिवॉल्वर बना के? बात वो नहीं है। बात ये है कि आप एक मैसेज भेजना चाहते हो और आपने वो मैसेज भेजा, और आपका मैसेज बिल्कुल सही निशाने पे लगा। और मतलब बेल्जियम वाले तो कह रहे यार, जब हम एयरपोर्ट से उतरे तो हमारे सिक्योरिटी ने बोला सर आपकी लगेज में क्या है? कहता क्या है भाई? तो खोला तो पता लगा जी वहां तैयब अर्दोगन सामने बंदूक रखती। अब इनको गिफ्ट मिला, वो लेके ले आए, और उसमें गोलियां भी है। कहता भाई व्हाट द हेक इज दिस? ये एक मैसेज था, ये एक तरीका था कन्वे करने का। जो भी है ठीक है, जो भी हो रहा ठीक हो रहा। तो ये आप इसको हल्के में ना लें, इसको एक डोंट टेक इट एज समथिंग व्हिच हैपेंड इन फ्लूक, इट इज नॉट दैट। और ये सारा एक सोची समझी रणनीति, एक सोची समझी साजिश के कहा जा रहा। मैं तो भगवान का शुक्र मनाता हूँ ट्रंप जिंदा है। और ट्रंप का मैंने आपको बोला था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उसके चेहरे पर डर देख रहा, आई कैन फील दैट फियर, क्योंकि मैं ये काम रोज करता हूँ। जितना आप उसको नहीं देखते, शायद मैं तो आपसे कई गुना ज्यादा देखता हूँ। देखते और द यस यू फील कि कब थोड़ा सच बोला, कब थोड़ा झूठ बोला, थोड़ा आइडिया हो जाता है। ऐसा नहीं कि मंतरियामी है, बट यू गेट अ बेटर हैंग ऑफ थिंग्स। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट अध्याय है, और मैं मानता हूं कि अमेरिका इससे माफ नहीं करेगा, और जेडी की अब कुछ चलने वाली नहीं है। जिनकी ठुकाई होनी है, जिनकी पिटाई होनी है, उनकी पिटाई तो होके रहेगी। और आप जानते हैं इसराइल का काम क्या है? देखो पकड़ो ठोको, डीपीटी, एक डीटीएच है, एक डीपीटी है। इसराइलियों का काम डीपीटी है, डीटीएच तो हम जानते ही क्या है। तो ये एक नया अध्याय और एक खूनी अध्याय लिखने का प्रयास हुआ। और मैं ये नहीं मानता कि तैयब अर्दोगन को कुछ नहीं पता, मैं नहीं मानता कि तुर्किया की इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता। वो बिल्कुल दूध के दूल्हे हो सब, बिल्कुल दे नो नथिंग, दे ऑल नो समथिंग, दे ऑल नो व्हाटएवर इज हैपनिंग। बट ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे विषय पे मित्रों, जहां हम बात करेंगे। अभी अराची ने फोन लगाए अपने आसपास के, ओमान को फोन लगाया, पाकिस्तान को फोन लगाया, आसिम मुनीर, कतर को फोन नहीं लगाया, ठीक है, तुर्किया को फोन लगाया, शायद इजिप्ट को भी लगाया, कतर को नहीं लगाया। और यहां मैं क्या देख रहा हूं, कतर और पाकिस्तान फिर मामागिरी में आ गए कि नहीं जी हमें पीस डील करानी है, हमें ईरान को बचाना, हमें ये करना, हमें करना। फिर उसी अध्याय में वो घुस गए, उसी चीजों में वो घुस गए। और कतर जबरदस्ती घुस रहा, जबकि ईरान उसे फोन भी नहीं कर, उनका भी टैंकर फूका, जिसका भी अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, टैंकर का फूक ही रहा होगा शायद। फिर भी वो आगे जी हमें बात करनी है, ये कोशिश करे कि अमेरिका के साथ फिर बात करे। पर मुझे लगता है अमेरिका भी छलावे में आने वाला नहीं है। अमेरिका ने अभी इजराइल की नीति अपनाई है कि ठोको ठोको ठोको, डीपीटी। क्योंकि कई सारे स्टेटमेंट ऐसे आए हैं अमेरिका से, कई सारे स्टेटमेंट ऐसे इजराइल से है कि दिनों, हफ्तों, महीनों अगर हमें बॉम्बिंग करनी पड़े ईरान की, हम करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हम इस मामले को खत्म करेंगे। तो अब वो युद्ध करने के
चक्कर में नहीं है कि तू बोला मैं चला, जहां गलती हुई वहां ठोको ठोको, इतना ठोको। आज भी ईरान के अंदर बॉम्बिंग हुई है। कहीं ईरान कह रहा जी गैस सिलेंडर फट गया, कहीं ईरान कह रहा जी बस वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया। पर आज भी ईरान मानने को तैयार नहीं कि काफी अंदर ईरान के जाके 300-400 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, 500 किलोमीटर बॉम्बिंग हुई है, जिसको गैस सिलेंडर फटने के इंसिडेंट बताए जा रहे, विच इज टू मच टू बिलीव। और जहां ये सब चल रहा है, जहां ये पाकिस्तान और आपका कतर मिलके फिर इस नेगोशिएशन को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका का फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश, जो मुझे लगता नहीं बनेगा, बिकॉज ट्रम्प समझ गया जब तक आईआरजी से उसके और उसके परिवार का खतरा बना रहेगा। यहां से हमारा फिदान हकान ये मैदान में उतरा, नया सूरमा। ये कह रहा है कि भाई देखो, ये जो भी अभी पीछे कुछ हुआ, इसमें इन अ वे ईरान की गलती नहीं है। मतलब जो ये 4-5 जहाज हिट हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में पंगा, कह रहा इसमें तो ईरान की गलती नहीं है। कह रहा क्यों? तो उसे पूछा भाई तो आपने रॉकेट चलाए, आपने ड्रोन चलाए, तो आप जहाज 5-5 ठुक गए साहब, गलती क्यों नहीं? कह रहा ये तो कोई कंफ्यूजन था ईरान, इट वॉज नॉट इंटेंशन, इट वॉज कंफ्यूजन। मैंने रॉकेट चलाए, मैंने वो चलाए, 50 बयान आ गए, 50 धमकियां आ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से हम इसको ठोकेंगे, हमने इसको ठोका। आईआरजी से के बयान आ गए, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान आ गए। फिदान खान कह रहा है कि भाई नहीं वो तो कंफ्यूजन था, दैट वाज नॉट डिलिब्रेशन, दैट वाज कंफ्यूजन। कंफ्यूज हो गया और हमने 5 जहाज ठोक दिए। मतलब जहाज ठोकना तो हमारे लिए हाथ का मैल है, जिसको मर्जी जब ठोके, भाई क्या फर्क पड़ता, हम तो ठोक देंगे जहाजों को, कोई बड़ी बात नहीं, सब कंफ्यूजन हो गया। मतलब सामने वाले अल्लू के खजूर बैठे हैं और तुम बहुत सुरते बने हो। भाई हम तो यही समझेंगे कि सामने वाले को तो तुम अल्लू का खजूर ही समझते हो। हम बहुत तेज है जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। या तो आप सीधा सीधा बोलो जी हम शिया सुन्नी एक्सेस के खलीफा हैं, जो हमने कह दिया वही है शासन, वही दुनिया मानेगी, बोलेगी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, जहाज ठुक गए, कंफ्यूजन होंगे, क्या करें? या तो एरोगेंस को दिखाओ, ये जो तुम्हारा लोगों को रिवॉल्वर देना, उसमें 5-5 गोलियां लगी हुए देना, आई मीन विच इज अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर एनी, श्योर। और मुझे बताइए, भगवान ना करे कल को ट्रंप वहां थे, किसी कारण किसी गलत व्यक्ति के हाथ ये रिवॉल्वर लगे जिसमें 5 गोली, और ट्रंप के बहुत नजदीक हो, और उसकी एक रीजनेबल सी ट्रेनिंग हो, स्टोरी ओवर। तो आपने एम्यूनिशन लाया नेटो के समिट के अंदर, लाइव एम्यूनिशन, multiple units. That is what you did. Doesn't that break the security protocol? Doesn't that break the security cordon? Is it within the security parameters? No. No. तो क्या चल रहा है यहाँ? ये तुर्किया ये कर रहा, और यहाँ फिदान खान कह रहा नहीं वो तो गलती हो गई थी, बस ऐसे थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो गया और आपके 5-1 जहाज ठुके, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार हम थोड़ा ध्यान देंगे। I mean, you believe it or not, that is what the reality is.